आज पहली बार मैं ऐसे बोलकर वीडियो बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ ये मैं आपको वीडियो के बीच में ही बता दूँगी। और ये ज़रूरी था बोल के बनाना है, क्योंकि कुछ हेयर स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो बिना बोले या बिना समझाए समझ में नहीं आते। ठीक है, तो देखो, ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आपकी लाइन्स स्ट्रेट हों। दूसरा, आपने तिरछे सेक्शन लेने, देखो आपको दिख भी रहा होगा तिरछा, आड़ा मतलब तिरछे सेक्शन लेने के बाद आपने ये ध्यान गिनने भी है साथ में, ये गिनते रहना है कि आपने एक लिया, दो लिया, और बैक कॉम करनी, और बैक कॉम को भी गिनना है कि आपने कितने किए हैं। देखो मैंने ज़्यादातर 10 या 12 मरतबा बैक कॉम किया है, तो आपने भी गिनना है और सब में सेम टू सेम बैक कॉम करना है कि पहले वाले सेक्शन में अगर 10 किए हैं तो दूसरे में भी 10 करने हैं, पहले वाले में 12 किए हैं तो दूसरे में भी 12 करने हैं। आपने गिनते रहना है। इसी तरह दूसरा सेक्शन लेना है, दूसरा भी आपने देखना तिरछा ही लेना है, और उसमें भी जितनी आपने नीचे वाले में बैक कॉम की होंगी 10 की होंगी तो उसमें भी 10 करनी है, अगर 12 की होंगी तो उसमें भी 12 करनी है, बराबर ही करनी है दोनों में। ठीक है, और गिनना है अच्छे से बैक कॉम को कि आपने बराबर की है या नहीं। और मैं ये बोलकर क्यों बना रही हूँ, क्योंकि देखो इस हेयर स्टाइल को बनाने में मुझे भी काफ़ी वक्त लगा था, कई मरतबा मैंने प्रैक्टिस की, तो मुझे लगा कि ज़रूरी है मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को भी बोलकर ही बताऊं, ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ये स्प्रे है, अगर आप चाहो तो वैसे करना ही है, क्योंकि मैं डमी पे कर रही हूँ, मुझे बाद में खोलना है इसलिए मैंने नहीं किया था। लेकिन आपने हर बैक कॉम के बाद स्प्रे ज़रूर करना है, टाफ्ट का नंबर 5, ये अच्छा होता है। फिर आपने तीसरा सेक्शन लेना है, तीसरे सेक्शन में भी आपने काउंट करना है कि आपने 10 किए, 12 किए, जितने भी आपने किए। इसी तरह से इसमें भी अब हमारा ये चौथा सेक्शन है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि तिरछा ही लेना है। और ये ध्यान रखना है कि जब हम चौथे सेक्शन के करीब आएंगे, यानी अपने फाइनल पफ की तरफ आएंगे, तो आपने तिरछा जो है वो ज़्यादा कर देना है, यानी इसका तिरछापन वो ज़्यादा करना है। देखो आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने कितना ज़्यादा तिरछा लिया है, क्योंकि इससे लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और ये बहुत ही अच्छा लगेगा बनने के बाद, अगर आप प्यार से और मतलब बहुत ही अच्छे से करेंगे। बैक कॉम भी अच्छे से करेंगे, गिन कर, ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर दी कि आपने नीचे वाले में तो 5 बैक कॉम कर दी, ऊपर वाले में 6 कर दी, या आपने 3 सेक्शन इधर की तरफ लेफ्ट में 3 सेक्शन ले लिए, लेफ्ट राइट में 5 ले लिए। जितने लेफ़्ट लेने हैं उतने ही राइट में लेने हैं, मुकम्मल बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद आप, ये हमारा नंबर 5वां नंबर का सेक्शन है, इसको आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ चला गया, और इसमें भी हमने इतनी बैक कॉम करनी है, अच्छे से बैक कॉम करनी है। मुझे लगता है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार देखिए। देखो, हेयर स्टाइल को हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा वो अच्छी बनेंगी। और ये हमारा लास्ट वाला है, देखो आपको दिख रहा होगा लास्ट वाला कितना ज़्यादा लास्ट में पहुंच गया है। अब इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना, और फिर थोड़ी सी और बैक कॉम करनी, वो आपके ऊपर है। आपको नीड है तो आप कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। और अच्छे से बहुत सफाई के साथ, बहुत सुकून के साथ आपने इसको बैक कॉम को अच्छे से निकाल लेना है, और प्यार से इसको बनाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। जितने ज़्यादा आप सुकून से और प्यार से उसको बनाएंगे, इतना ही ज़्यादा ही अच्छा बनेगा आपका हेयर स्टाइल। पिन के साथ और अच्छे इसको से बांध पीछे की देना है, और तरफ आपने जो ना आपने फ्रंट देख लेना है कि फ्रंट पे दोनों साइड से एक सा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अच्छे से आपने नीट एंड क्लीन कर लेना है और पिन के साथ बांध देना है। पिन के साथ बांधने के बाद आपने पीछे चाहें तो जैसा चाहें वैसा जूड़ा बना लें, सिंपल जूड़ा बना लें या रोज़ का, जो भी चाहें सब अच्छा लगता है, लेकिन फ्रंट का खास ध्यान रखें। एक सिंपल सा जूड़ा बना दिया, लेकिन उसको रोज़ के साथ थोड़ा स्टाइलिश बना दिया है। आप जैसा चाहें वैसा बना लें, अच्छा लगता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे बनाए हुए हेयर स्टाइल को बनाकर देख रहे हैं तो आपसे मैं कहना चाहूँगी कि मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करें। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक राय देना चाहूँगी कि आप एक डमी लें, और डमी लेने के बाद अच्छी सी डमी लें, क्योंकि आपको पता है कि आप हेयर स्टाइल का कोर्स करने के लिए जाएंगे तो इतना हो सकता है किसी के पास इतना ना हो, तो एक बार अच्छी सी डमी ले लें। और डमी लेने के बाद आप प्रैक्टिस करें, रोज़ाना करें, क्योंकि मैंने भी कहीं से कोई कोर्स नहीं किया है। मैंने भी यूट्यूब से देखकर और अपने माइंड से थोड़ा सोच समझ कर ही सारे स्टाइल करती हूँ। तो मेरी मानना तो यही कि आप लोग भी कोशिश करें, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कर कर तो देखें एक बार। उसके बाद आप चाहें तो एडवांस हेयर स्टाइल सीखने के लिए जा सकते हैं, लेकिन पहले आप घर पर ही प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके हाथ में सफाई आएगी और आपके हेयर स्टाइल भी अच्छे बनेंगे। अब जाते जाते हेयर स्टाइल
पसंद आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने हेयर स्टाइल बनाया है, प्रैक्टिस की है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करिए, मैं आपको वहाँ पर रिमेंशन ज़रूर करूँगी। और अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और अच्छे अच्छे से प्रैक्टिस करें, देखें वीडियोस, सब्सक्राइब करें।